Okay, so good morning again, dear all distributors and leaders. सबको स्वागत है, सभी लोगों का वेलकम है एचएसटी ग्रुप के अंदर टीएंस इंटरनेशनल में। और जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आप सभी का वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और आज आप जितने भी लोग हैं, आज अगेन हमारे बीच में शशि मैम है। आपको उनके माध्यम से, उनके ज़रिए दोबारा से सभी को, हम सबको कुछ चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेगी। और मैम अपना टाइम हमेशा हमारे साथ देते हैं और हमेशा हम लोगों को, सभी को कुछ ना कुछ नया, कुछ ऐसी चीज जो हमें सिस्टम के अंदर ग्रोथ करने में हेल्प करता है, वो प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से 10 साल पहले एजुकेशन हो या ना हो मैटर नहीं करता था, 15 साल पहले एजुकेशन हो या ना हो मैटर नहीं करता था। लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर, आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में है, टीएन्स में है, बिजनेस के अंदर है, सिस्टम के अंदर है, तो आपके पास एजुकेशन होना बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एजुकेशन के ही दम पे आप इस सिस्टम के अंदर बहुत आगे तक खुद भी ग्रोथ कर पाएंगे और अपनी टीम को भी ग्रोथ करा पाएंगे। क्योंकि अगर आप एजुकेशन पे नहीं होंगे तो आप एक ही तरीके से बार बार अपनी टीम को मोटिवेट नहीं कर सकते। यहाँ मोटिवेशन से काम नहीं चलता। यहाँ काम चलता है कि आपने अपनी टीम को क्या सिखा रहे हैं, आप अपने लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या एजुकेट कर रहे हैं। क्योंकि टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है। मार्केट के अंदर इतनी मल्टीपल कंपनीज हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आज की डेट में हमारे आपके पास कहानी सुनाने का टाइम नहीं है कि आप सोचो आप किसी को कहानी सुना के इस बिजनेस में ले आओगे, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से सब चीजों का बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ट्रेनिंग क्यों होती है? ट्रेनिंग होती है आपके अंदर कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए। ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? आप उस लीडर से मिलो जो एक बहुत प्रोफेशनल ट्रेनर है, बहुत प्रोफेशनल लेवल पे अपने सिस्टम को बिल्ड कर रहा है। एक उस पर्सन से मिलके देखना जो बिल्कुल, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली। जमीन और आसमान का अंतर आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग्स जो होती है ये हमारे अंदर की क्वालिटीज को बाहर निकालती है, उसको इनहेंस करती है, उसको बिल्ड करती है। और जब हमारी क्वालिटीज बिल्ड होगी तो ऑटोमेटिक हम लोगों के नज़रों में आना शुरू हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली टीम हमको अप्रिशिएट करना शुरू कर देगी। ऑटोमेटिकली हम अपने बिजनेस को ग्रोथ कर पाएंगे। यहाँ पे मैटर ये करता है सिस्टम के अंदर कि हम खुद भी अच्छा सीखें, अपनी टीम को भी अच्छा सिखाएं, और उस जो भी हमने सीखा है उसको फॉलो जरूर करें। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया, चीजों को समझ लिया और फिर हम उस पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत चीज होती है। ये सही नहीं होगा। हम और आप जितने भी लोग आज यहाँ पे कनेक्ट हैं, जितने भी लोग यहाँ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम और आप जो भी ट्रेनिंग्स लें, जो भी चीजें सीखते हैं, उसको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट जरूर करें, उसको हम अपने ऊपर लागू जरूर करें और उसके ऊपर वर्क जरूर करें। तब जाकर के हम इस सिस्टम में ग्रोथ करेंगे, तब जाकर के हम सिस्टम में बढ़ेंगे। ट्रेनिंग इंसान को डिसिप्लिन में लेके आती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को लीडर में लेकर के आती है, डिसिप्लिन में लेके आती है। विदाउट ट्रेनिंग आप डिसिप्लिन में नहीं आ पाएंगे। ट्रेनिंग, बहुत सारे लोग जो सीरियस हैं ट्रेनिंग के लिए, वो 8 बजे से पहले कनेक्ट हो जाते हैं, 8 बजे तक हार्डली कनेक्ट हो जाते हैं, उनको रिमाइंड नहीं कराना पड़ता। लेकिन वो लोग जो सिस्टम के लिए सीरियस नहीं है, जिनका अभी तक माइंड सेट वहां तक नहीं गया और जिनका विजन बड़ा नहीं है, जिनकी सोच बड़ी नहीं है, उनको आपको रिमाइंड कराना पड़ता है। उन वो लोग जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी है उनके अंदर। जो ट्रेनिंग्स होती हैं ये हम और आपको बहुत आगे लेकर के जा सकती हैं। बस शर्त है हम सही ट्रेनिंग लें, सही तरीके से उसको समझें और उसको फॉलो करके उसके ऊपर वर्क करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सिस्टम के अंदर, इस डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर। तो आज आप जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, आज आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेनिंग्स को लें, एजुकेशन को लें और अपनी अपनी टीम्स को इसके बारे में बताएं, इसके बारे में सिखाएं, उनको अवेयर करें। सो आज हमारे साथ कानपुर से अगेन शशि मैम कनेक्ट हैं। और अगेन आप सभी लोग जानते हैं मैम बाय प्रोफेशन एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं। एक गवर्नमेंट जॉब करते हुए पार्ट टाइम समय निकाल करके अपने सिस्टम को बिल्ड कर रही हैं। 8 स्टार हैं मैम। तो जितने भी लोग आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, आपको ये मैम से सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि मैम ने अपने पार्ट टाइम टाइम में सिस्टम को बिल्ड कर रही हैं, चीज़ों को सीख रही हैं, समझ रही हैं, इम्प्लीमेंट कर रही हैं। एजुकेशन पे बहुत बड़ा रोल है मैम का, बहुत बड़ा एजुकेशन मैम ने लिया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, समझी है। तो शशि मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एचएसटी ग्रुप पैनल पे। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग।
वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सभी जितने भी पैनल पे 53 लोग हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और मुझे उम्मीद है कि सभी लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे, क्योंकि टियान से जुड़े हुए हैं और आज शिवरात्रि के पर्व का पूरी तरह से एंजॉयमेंट किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि हम डेली प्लेटफॉर्म निकालेंगे तभी मेरी ग्रोथ है। ग्रोथ हर तरह से होती है, आप सीख रहे हैं, ये भी एक ग्रोथ है। और हर पल हमारी ग्रोथ होती है, इस पे नो डाउट। बस समय है कि हमें सीखते रहना है और इम्प्लीमेंट करते रहना है, और हमें हारना नहीं है, क्योंकि बिजनेस की खास बात यही होती है कि कभी होता है और कभी नहीं होता है। नहीं होता इसलिए क्योंकि हम वर्क नहीं करते, एक्शन नहीं लेते हैं। और कभी कभी एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, तो हम परेशान हो उठते हैं। वहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि आप अगर अच्छी एजुकेशन लेंगे तो निश्चित ही आप कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। और अभी अमन जी ने बहुत सी बातें बताई, और ये हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां भी ये सब बातें बताई जाती हैं कि एजुकेशन एजुकेशन के भी प्रकार होते हैं। एक होता है कि हमने रट लिया या किताब पढ़ ली, ये एजुकेशन नहीं होती है। उसमें ये किताबें सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन किताब पढ़ के सफल हो जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, उसमें अनुभव जुड़े होते हैं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कि मैं तो टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाती थी। मुझे नहीं पता था कि बिजनेस कैसे किया जाता है, ना मेरे कोई ड्रीम थे। बस ड्रीम जो जो देखे थे, जाने अनजाने में वो मैंने पूरे कर लिए। एक सपना था कि जॉब करनी है, जॉब करी। एक घर हो, हस्बैंड नौकरी में हो, 2 बच्चे हो जाएं, यही एक था। और यही लगभग होता ही है सभी का। लेकिन असली जो ड्रीम पूरा करने का जो स्वप्न होता है, वो उस स्वप्न को पूरा कर पाते हैं जब आप 50 के बाद पहुंचते हैं। तब आपकी असली लाइफ शुरू होती है। जो यंग एज के बच्चे हैं, उनमें तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि यंग बच्चों में वो ताकत होती है कि वो अगर धरती पे पैर मार दें तो वहां से पानी निकाल सकते हैं। बस ये है कि डिजायर उनकी कितनी है, ये चीज देखनी होती है। और आज एजुकेशन के साथ साथ अगर आपके में स्किल नहीं है तो भी एजुकेशन बेकार है। स्किल होना बहुत जरूरी है, और टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि समय चेंज हो चुका है। अभी अमन जी ने जो बताया कि अब वो समय चला गया कि मोटिवेशन से कुछ नहीं। तो मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है, और जो एजुकेशन का मोटिवेशन होता है वो आपके लिए हमेशा के लिए होता है। तो हमें फोकस इस पे करना चाहिए कि हमें एजुकेशन के साथ मोटिवेशन लेना, कि हमें किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े कि वो हमें मोटिवेट करे तब हम काम करें। और हमारा परिचय लगभग सब लोग जानते हो सकता है, कुछ लोग नए हों, तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम शशि मौर्य है, और मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ। और इस प्लेटफॉर्म को मैंने चूज किया था अपनी हेल्थ के लिए। और हेल्थ के लिए जब किया चूज किया था, तो हमें पूरी जानकारी भी नहीं थी। बस मुझे इतना मालूम था कि जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट होते हैं वो वर्क करते हैं। और मैंने यूज किया, मुझे रिजल्ट मिले। लेकिन मैंने यूज किया, लेकिन दूसरे को कैसे हमें रिजल्ट देने हैं, यहाँ पर आकर स्टक हो गई थी कि कैसे करना है। और कभी कभी नहीं होता कि हम जो चाहते वो हमें मिल नहीं पाता है, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम मोटी मोटी किताब पढ़ें, क्योंकि नए बच्चों के पास टाइम होता है। और हम एक टीचर, उसके बाद एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ, सबको निर्वाह करना और 8-10 घंटे की पढ़ाई करना संभव नहीं है। लेकिन जब कोई एक पर्टिकुलर तुम्हें लेके बैठे, जैसे मीटिंग का टाइम फिक्स है, तो ऑटोमेटिक व्यक्ति यहाँ जुड़ता आ रहे हैं। एक शब्द लेगा, 2 शब्द लेगा, तो वो कहा गया कि ग्रोइंग 1%, अगर वो धीमे धीमे भी ग्रोथ करेगा तो 365 दिन में कितनी ग्रोथ कर लेगा। मुझे 5 साल हुए यहाँ लगभग। लॉकडाउन में मैंने काम शुरू किया था, काम करती चली गई, बहुत सी चीजें पता ही नहीं थी और करती चली गई। और जब आप ऊंचे पायदान पे पहुंचते हो तब आपकी एजुकेशन मायने रखती है, क्योंकि अगर एजुकेशन मायने ना रखती तो रैंक के हिसाब से लोगों को सैलरी ना मिलती। बैंक में भी रैंक्स होती हैं, उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनकी सैलरी होती। सेम कंडीशन यहाँ भी होती है कि आपकी नॉलेज क्या है।
जब आपकी नॉलेज होगी तभी आप वर्क कर पाएँगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम दूसरे को बताने जा रहे हैं, हम नहीं जानते मेरे साथ मेरे को मैंने जो अपने को फ़ील किया, वो मैं अपने आपको आपके सामने शेयर कर रही हूँ। एजुकेशन तो बात की बात होती है, मेन होती है आपकी फीलिंग्स। और अभी 2 महीने मैं पता नहीं कहाँ स्टक हो गई और मेरे को बिल्कुल भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा था और आके फँस गई। मेरा ना तो मन लग रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं होता। तो लोगों ने कहा कि आप रुक जाओ, मैंने बिल्कुल एकदम बंद कर दिया सारे काम और केवल एजुकेशन लेती रही, वो भी एक बहुत माइनर। तो हम लोग खेलते थे तो उस समय ये होता था कि जब लगातार खेलते थे, तो एक समय ऐसा आ जाता था कि रन बनने ही बंद हो जाते हैं। तब ये होता था कि आप थोड़ी देर रेस्ट ले लो, उसके बाद दोबारा जब आप रेस्ट करके उठोगे तो फॉर्म में आओगे, तो दोबारा काम शुरू होगा। और कल हमने एनएलपी का भी कोर्स लिया है। और एनएलपी क्या होता है? एनएलपी होता है कि जैसे सब कुछ आपके लोग यहाँ सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, लेकिन उससे बाहर कैसे निकलना है, ये कोई बता नहीं पाता क्योंकि उनको खुद वहाँ तक की नॉलेज नहीं ली है। या अगर सारी नॉलेज आप नहीं ले सकते ना, आप डॉक्टर, इंजीनियर सब आप नहीं बन सकते। हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो वहाँ पे भी आकर मैं फँस गई, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, मैं निकल नहीं पा रही थी वहाँ से कि मैं करूँ तो करूँ क्या? और मैं ब्लेम करती थी। दूसरे को ब्लेम करती थी, वहाँ से उन पैटर्न पे काम हुआ और खुद को मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अगर आपको कोई रोकता है तो आप स्वयं हो। जिसको जो कुछ करना होता है वो अपने हिसाब से माहौल बना लेता है और वो काम करना शुरू कर देता है। और जब मैंने वहाँ पे एजुकेशन ली तो वहाँ बहुत सी ऐसी टेक्निक्स बताई गई। उन टेक्निक्स के माध्यम से मतलब यहाँ तक से कि आप अगर बीमार हैं, तो आप स्वयं हीलिंग कर सकते हैं। ये भी बहुत पहले मैंने कहीं एक हल्की-फुल्की एजुकेशन ली थी। एक जगह गए थे कि रेकी विधि होती हैं और एनएलपी एक ऐसी विधि है कि आपने युवराज सिंह को से सुना होगा। और हमारी एक सिस्टर है, वो भी बताए थे उनको कैंसर हो गया था। उन्होंने कभी भी अपने कैंसर को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर और वो वहाँ से बाहर निकल के आ गईं। तो सबकॉन्शियस माइंड की वो ताकत है, वो प्रोग्रामिंग है कि आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। फिर जब कल मैंने अपने जो सर हैं उनसे बात की, हमने कहा सर, तो उन्होंने कहा पहली बात तो आप बार-बार वो शब्द नहीं बोलोगे कि मैं स्टक हो गई हूँ। आप ज और मैंने सब कुछ जो भी मतलब आप लोगों से बात करती थी कि डेली डायरी लिखनी है, ये करना है, एनएलपी करना है, सब मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। उसके बाद मैं और ज़्यादा चक्कर में फँस गई और मेरे को बहुत खराब लगने लगा। कल जब मैंने बात की तो उन्होंने उनका वो सेशन 75,000 का है, लेकिन उन्होंने कल मुझे इनवाइट किया और बोले आप ग्रोथ माइंडसेट की हैं और आपको मैं एक बार मौका फिर देता हूँ। कल मैं उनके साथ फिर कनेक्ट हुई, तो उन्होंने हमको बताया कुछ टेक्निक्स दी, उसमें वाटर टेक्निक्स थी, कैंसर टेक्निक्स थी और भी 5-6 टेक्निक्स थी। तो उनको मैंने कल ही किया और आज वो जो बताया था वो टेक्निक मैंने की, मैं प्रॉपर पूरी तरह से आ गई और मैंने आज 2 प्रोस्पेक्टिंग तो वैसे ही की अपने आमने-सामने, लेकिन आज जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका था, वो बिल्कुल एकदम चेंज था। पहले जब जाते थे तो हमें नॉलेज नहीं थी कि कैसे इनसे बात करनी है, क्या करना है और मैं बस अपना कहानी करना शुरू कर देती थी। 2-3 लोगों से मैंने फ़ोन पे तो उन्होंने कहा कि आप कॉल तो करो, लोगों से मिलो तो, आप शुरुआत तो करो फिर से। तो आज का दिन मेरे लिए फिर से एक पुनर्जन्म के तहत हम कहेंगे कि पुनर्जन्म हुआ और ये एजुकेशन की ताकत है, वरना शायद मैं दोबारा यहाँ पे ना आती। और मैंने एक पल मन बनाया था कि ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसको क्विट करने जा रही हूँ। लेकिन जब हमारे जो साथ में जो कोचेज़ हैं, उन्होंने मुझे फिर अपने मतलब पुनः अपनी शशि का याद दिलाया कि तुम शशि कर सकते हो। तो आज मैंने फिर से काम शुरू किया और कल अमन जी का ही भी जब मेरे पास आया कि आपका सेशन लगा, मुझे नहीं पता था। फिर रात में 11 बजे मैंने उनका सेशन रात में 8 बजे लिया था। तो एनएलपी सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है कि आप अगर उसको सीख लेंगे और ये सब करना पड़ेगा। जो लोग सफल होते हैं, जो 5% लोग सफल होते हैं, तो वो कोई और नहीं होते, हमारे बीच के ही होते। बस उनका और मेरे फ़र्क ये होता है कि उनके पास एजुकेशन का स्तर अच्छा है, वो जानते हैं कि हमें कैसे निकलना है। जैसे टाटा के बारे में सुना होगा कि उनसे किसी ने पूछा कि आप निर्णय कैसे लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं और मेरे 80% निर्णय जो होते हैं वो सक्सेसफुल की तरफ होते हैं और 20% जो निर्णय होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जिन लोगों से सीख रही हूँ, वो टॉप मोस्ट इंडिया के कोचेज़ हैं और मुझे खुद नहीं पता है कि कहाँ पे क्या हम पहुँचेंगे, क्या होगा? लेकिन मुझे ये पता है कि जो मंज़िल मैं ढूँढ रही हूँ, उस मंज़िल को मैं पा लूँगी।
और मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं पूरी तरह से एजुकेशन पे भी फ़ोकस हूँ और जो भी टाइम मिलता है, वो मैं पूरा तरह भुनाने की कोशिश करती हूँ। मैं एक कोच से मिली, तो मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर मैं जॉब करती हूँ और उसको कैसे मुझे वहाँ से निकलना है, तो उन्होंने फिर वही बात कही, अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट की बात करते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है कि अलाइनमेंट होता क्या? अलाइनमेंट आपके वातावरण से शुरू हो जाता है कि आप किस वातावरण में रहते हैं। वहाँ से अलाइनमेंट शुरू होता है और घर से लेकर के पूरा अलाइनमेंट होता है आपके एजुकेशन का, आपके पैसों से। जब वो सब चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जब पूरी तरह से फिट है, स्टीयरिंग सही है, तब आप गाड़ी को रन कर सकते हो। उसी प्रकार से आपकी लाइफ है, जब आपका अलाइनमेंट पूरा हो जाता है, तब आप वो जैसे कर सकते हो। कल क्रिकेट का मैच मैं देख रही थी, उसमें एक मेरा बेटा बताता उसके चैप्टर है, कोई नाम बता रहा था, वर्मा करके लड़की थी, तो वो बता रही थी कि शिवानी वर्मा, उसने उधर से बोल दिया, हैं? शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा जो है, एक बार उसको क्या हुआ कि क्रिकेट की टीम में शामिल करना, उसे उसका जुनून था, पागल थी, उसे रोका जाता था। इतनी दर्द भरी कहानी उसकी है कि मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक बार उसको क्या कि सक्सेस मिलनी होती है, तो वैसे-वैसे लोग आपको मिलने लगते हैं और आप वहाँ पे टकराने लगते हैं। तो वहाँ पे उसको वो क्रिकेट लड़कों के साथ खेलती थी। तो इत्तेफ़ाक से जो लड़कों की टीम 11 की बनी थी, उसमें एक लड़का कोई इंजर्ड हो गया, इत्तेफ़ाक से उस वो नहीं खेल पाया और टीम अधूरी थी, तो उस लड़की को उसमें शामिल किया गया। उस लड़की को जब शामिल किया गया, तो उसने वो कमाल दिखाया कि आज वो इंडिया टीम से खेल रही है। और चाहे वो संतोष नायर हो, उनकी हमने 11 कमांडेंट पढ़ी, जो भी व्यक्ति सक्सेस होता है, उसके पीछे की कहानी आप देखेंगे तो इतनी दुःख भरी कहानी होती है कि वहाँ तक निकलना मुश्किल होता है। और अभी हमारी बात हो रही थी कि उनको अपनी कंपनी ने शायद हायर किया है और उनका 1 दिन का जो चार्ज होता है वो 10 लाख रुपए होता है और शायद कंपनी जो है अपने चारों जोन में उनको करवा रही है। पूरे साल में उनके 4 जोन में सेशन होंगे और 1 सेशन उनका मतलब 2-2 दिन के सेशन होंगे, तो 8 सेशन होंगे। तो अब ये सोचिए कि हम लोग 2-2 4-4 हज़ार की चीज़ बेचने में परेशान होते हैं और वो केवल 4 या 5 सेशन करके 1 साल में कितने लाख रुपए कमा लेंगे। तो ये क्या है, अपनी एजुकेशन को बिल्ड करने में बहुत मशक्कत, उन्होंने उनकी जब किताब मैंने पढ़ी, तो वो एक अपने जो वर्कर थे उससे भी इंस्पायर हुए। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि लगे न पता नहीं कौन-सी बात किसको अच्छी लग जाए और कहाँ से उसकी सक्सेस शुरू हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती थी कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक को प्लान दिखा देते हैं और हमें कुछ जानकारी नहीं कि कैसे प्लान दिखाना है और फिर क्या होता है कि आज जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रति इतनी लोगों में भ्रांतियाँ या गलतफ़हमियाँ पैदा हो गई या लोगों ने गलत तरह से, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है और लोग रोज़ एक नई कंपनी बन रही है और लोग मतलब उनको कहीं न कहीं ड्रीम दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा ड्रीम तो एमवे वालों ने दिखाया है कि प्लेन आ जाएगा, वहीं से ये एक मामला सक्सेस वहीं पे लोगों की आके रुक गई, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम जॉइन करेंगे और कल मेरा प्लेन आ जाएगा। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि यहाँ से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ भी हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, जिस स्तर की मेहनत होगी, उस स्तर की कामयाबी होगी। तो वही बात है कि यहाँ पे लोग ना सीखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें पैसा आना चाहिए। तो हम फिर बता दें कि अगर हाई स्कूल का व्यक्ति पास होता है, तो आप बता दो उसको कौन-सी नौकरी मिल जाती है, कितने की मिलती है। और एक जो है बहुत अच्छे अ, चाहे वो डॉक्टर्स की लाइन में अच्छी-अच्छी रैंक्स होती हैं, चाहे वो बीटेक करा हो, एमटेक कर लेता तब उसकी वैल्यू क्या होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि आपकी वैल्यू जिस प्रकार से आपकी वैल्यू होगी, उसी प्रकार से आप यहाँ पे अर्न कर पाएँगे। अर्न करने के बहुत से तरीके, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पैकेज ही पड़े। आपको अगर तरीके पता है तो आप अपनी पर्सनल पर ही क्लोज़ करा करके बहुत बड़ा यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो हम आपको बताएँ कि अपने पास जो इक्विपमेंट्स हैं या प्रोडक्ट हैं, उनका भी सही से हमें सेवन करना और रिज़ल्ट निकालना, ये बहुत बड़ी कला है। और इसको भी जानने के लिए मैंने अभी 2 महीने पहले डॉक्टर अनुराग का सेशन लिया। उसमें भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला और हालाँकि ऑब्जेक्शन भी हुआ कि वो क्या सिखा रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं कौन कितना सीख पा रहा है, लेकिन हमने अपने पे ट्राई किया और मैंने भी अपना दृढ़ निश्चय किया था, अभी मैंने छुट्टी लगाई कि पहले तो हमें अपने आप को ठीक करना है और वहाँ से अपने आप को निकलना है और अभी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं।
और हम लगे हुए हैं, हमें सर्वाइकल हुआ तो सर्वाइकल से तो हम बाहर निकल के आ गए हैं और अभी हमें गॉल ब्लैडर में हम अपना मंथली चेकअप कराते हैं, अरे सॉरी ईयरली। तो हमें कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट लगता था और जबकि कोलेस्ट्रॉल का जो हम ब्लड चेक कराते थे उसमें मेरा नॉर्मल निकलता था। तो हमने उनसे पूछा कि कोलेस्ट्रॉल हमारा आ रहा है, मतलब पॉइंट बहुत लग रहा है और हमारा उसमें नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक पड़ता है तो कभी-कभी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ब्लड में नहीं होता है। तो जब ब्लड में नहीं होता तो हमारी रिपोर्ट में नहीं आता है और वो कहीं न कहीं जमा होता है, तब भी लोगों को हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये छोटी-छोटी बारीकियाँ लोगों को नहीं पता होती। फिर जब मैंने पूरा चेकअप कराया तो पता चला कि मेरा जो गॉल ब्लैडर है उसके चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। फिर मैंने उनसे पूछा तो कैसे क्या करना है, तो उन्होंने ट्रिक्स दी और हमें जब पता चल गया तो हमें हल्का-हल्का पेन भी लगने लगा था कि शायद पेन होता है। लेकिन हम पूरी तरह से लगे हुए हैं उसकी उनके मतलब डाइट चार्ट को और प्रोडक्ट को पूरा फ़ॉलो कर रही हूँ और अभी करीब हमें 2 महीने हुए हैं। 3 महीने के बाद फिर हम एक अल्ट्रासाउंड लेंगे और बहुत से लोगों को हम देख रहे हैं कि वहाँ से निकल के आए हैं। जैसे अभी नीलम मैडम की एक हम स्टोरी सुन रहे थे कि उनको क्या प्रॉब्लम थी, वहाँ से निकल के आई हैं। और बहुत सी छोटी-छोटी प्रॉब्लम थी जहाँ से हम यहाँ से निकल के आए। तो यहाँ पे रहने से क्या मतलब क्या होता है कि आपके साथ सब कुछ नहीं हो रहा है। आप जब टीम के साथ रहते हैं तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि हमें कैसे प्लान करना है, क्या करना है। तो हम अभी अपनी पीपीटी शो करेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, सबको प्लान दिखाते हैं और वही रटी-रटाई पीपीटी को शुरू कर देते हैं। तो उससे रिज़ल्ट हमें नहीं मिलते जो मिलने चाहिए। तो हम अपनी पीपीटी हमने बनाई, कुछ क्वेश्चन्स लिखे हैं, शायद आपको ये मदद कर सकें। मेरी पीपीटी शो हो रही है? यस मैम, आपकी पीपीटी शो हो रही है। अच्छा, मैं इसको बेड़ा कर लूँ? 1 मिनट। रोटेटेड। अब पूरी क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति को जो हम प्लान दिखाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता था और ना जाने कितने लोग मेरी तरह से हों, हमें नहीं पता है और बहुत से लोग हैं जिनको भई आता होगा, हमें नहीं पता है और हमने यहीं आकर के सीखा। तो कुछ उसके बिंदु हैं जो मेन है, आपको हम शेयर करेंगे कि सबसे पहले तो हमने बता दिया कि चाहे आपको फर्स्ट टाइम मिलना हो, चाहे आपको अ, मतलब आपकी फ़ॉलो अप करना हो या हमें हमारे साथ जॉइन हो चुका है, तब करना हो, हमेशा पहले हमें रेपो बिल्ड करनी है। रेपो बिल्ड करने का मतलब है कि उसके हाल-चाल लेना है, उसके नाम से जब हाल-चाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बुक पढ़ रहे थे, शायद लोक व्यवहार पढ़ रहे थे, उसमें भी था कि एक व्यक्ति था, उसमें इतनी पावर थी, वो हर व्यक्ति का नाम लेकर पुकारता था। तो नाम से क्या होता है, उनके बच्चों का नाम अगर पूछेंगे, बच्चों के बारे में पूछेंगे तो लोगों का एक इंटरेस्ट ज़्यादा जागता है क्योंकि हर व्यक्ति अपने बच्चे की तारीफ़ और अपने बच्चों के लिए ज़्यादा करता है। तो रेपो हमेशा हमको बिल्ड करनी है और हम लोग जल्दी क्या करते हैं, बस पहले तो ये होता है कि हाँ, आज कितने प्लान दिखाए, आज सेल कितनी आ रही है और यहीं से हमारा बिज़नेस काफ़ी डाउन जाने लगता है। तो ये काम भी हमें नहीं करने हैं, हमें कैसे क्या करना है, ये सब चीज़ों की हमें जानकारी ना होने की वजह से भी हमें बिज़नेस करने में दिक्कतें हुई। तो सबसे पहले क्या है कि कुछ क्वेश्चन्स हैं, अगर वो क्वेश्चन्स हम लोगों से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग जब प्रेज़ेंटेशन करते हैं तो चाहे वो प्रेज़ेंटेशन हम लोग कई तरह से करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं, बुलाकर संडे-संडे करते हैं या बड़े-बड़े जब हम लोग सेमिनार, वेबिनार करते हैं उसमें करते हैं या वन टू वन करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो हमको लगा, तो वो लगा कि वन टू वन ज़्यादा सक्सेस होते हैं और जब वहाँ पे होता है कि हम उसकी ज़रूरत के हिसाब से प्लान का प्रेज़ेंटेशन कर पाते हैं और जब वहाँ पे होते हैं हम लोग ग्रुप में होते हैं, तो वहाँ पर हमको पता नहीं चलता किसकी क्या नीड है, हम एक सा प्लान कर देते हैं। तो रिज़ल्ट वहाँ भी आते हैं, ऐसा नहीं आता है कि होता है कि नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन सबसे अच्छे रिज़ल्ट वन टू वन आते हैं। वन टू वन क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनकी ज़रूरत को पहचान पाते हैं। हमें पहचानना आता है कि हमें किसको क्या देना है। तो प्रेज़ेंटेशन करने से पहले हमें कुछ प्रश्न अगर हम पूछ लें, अच्छे से उनको पूछ लें, रेपो बिल्ड कर लें, तो हमारा आधा काम हो जाता है और हम शुरू-शुरू में जब लोगों ने गोल्डन क्वेश्चन की बात करी, तो सबसे पहले ट्रायल मैंने अपने घर में अपनी बेटी पे किया। अरे बाप रे बाप! मेरी बेटी इतना नाराज़ हो गई
तो हमने कहा कि यार ये तो मेरी बेटी है, सब कुछ जानती है और इतना नाराज हो गई, तो अगर हम किसी नए बंदे से पूछेंगे तो वो कितना नाराज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें तरीका नहीं पता था कि हमें लोगों से कैसे बात करनी है, और हम लोग एक ही मुलाकात में उसको पूरा सब कुछ देने का प्रयास करते, वहीं से हमारा क्या होता है। देखो सब लोग तो वैसे ही नहीं आएंगे चाहे जितना आप ज्ञान ले लो, क्योंकि आप आप ट्रेडिशनल मार्केट में देख लीजिए, कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आज दिन में 10 आदमी चढ़े तो 10 आदमी सामान लेके जाएंगे। ये तो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सक्सेस मतलब जो है मतलब 30-40% की होती है। तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन जब हमें एक भी नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप में देखने की जरूरत कि हमें क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमें अपने अगर प्रेजेंटेशन के पहले कुछ गोल्डन क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है, माहौल बन जाता है कि हमें कैसे कहाँ पे क्या पूछना है। तो प्रेजेंटेशन में सामने वाले की परमिशन लेना भी जरूरी होता है ना, कि हम परमिशन ले ले कि वो हमारे क्वेश्चन का जवाब देने को तैयार है। और वो जवाब देगा कब, क्योंकि हम जब रैपो बिल्ड कर चुके होंगे। रैपो बिल्ड करने का मतलब है कि हम ऐसे क्वेश्चन, जैसे हम लोग अपने क्लास में जाते हैं, मैं तो टीचर हूँ तो बताऊं कि अगर हम डायरेक्ट अगर लेसन को पढ़ाएंगे तो बच्चा उधर इंटरेक्ट नहीं होगा। और जब हम उस लेसन को पढ़ाने के पहले ऐसा कोई भूमिका बना लेते हैं कि बच्चों का अटेंशन पहले मेरी तरफ हो जाए, तो इसी प्रकार से हमें प्रोस्पेक्ट के साथ करना होता है। हर चीज स्टोरी से शुरू होती है, स्टोरी मतलब उससे बातचीत करना। और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग बोलते चले जाते हैं और सामने वाले को मौका नहीं देते। ये समझ लीजिए अगर आपने 60% सामने वाले को सुन लिया तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो गई, वो बिना क्लोजिंग करे उठेगा नहीं। और ये हम लोग की आदत गलत, आज भी हम गलती करते हैं क्योंकि आदत आदत गलत बनी हुई है। हम झोंकते चले जाते हैं। लेकिन आज जब हमने चाहे फोन पे प्रोस्पेक्टिंग की या मैंने ऑनलाइन की, मैंने उनकी जरूरत उन्होंने छेड़खानी कर दी और उन्होंने की तो उसी पे मैंने उनको बताया। जिसको प्रोडक्ट की नीड थी प्रोडक्ट के, और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोडक्ट पे ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर प्रोडक्ट लेगा तो क्यों लेगा, और ड्रीम की बात करते तो हमें उसको प्लान दिखाना है। और अगर प्रोडक्ट लेते हो तो हमें प्रोडक्ट की तरह बात करना है, कैसे क्या करना है। तो हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं, या तो ड्रीम पर आते हैं या तो डिजायर पे आते हैं। मतलब या तो ड्रीम होता है या तो डर होता है। तो ड्रीम क्या, जिसको पैसा कमाना है, और डर क्या है, डर वो है कि बीमार होने से बचना है। दो ही तरह से तो लोग आएंगे हमारे पास। भाई अगर हम उनको बताएंगे कि आजकल हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो डर ही तो है। कौन आदमी नहीं चाहता कि हमें बचना है। और ये डर हमें भी सताता था जब हम नहीं जानते थे। जिस अधिकतर सुनते थे अरे वो गए लैट्रिन गए और वही खत्म हो गए। और आज भी हो रहा है। अभी हमारी जो बड़ी सिस्टर है उनकी सास को अच्छे भले सब खाया पिया और रात में 1 बजे उनको हार्ट अटैक पड़ गया। तो ये सब चीजें होती है कि लोगों को पता नहीं। तो एक या तो हम उसके ड्रीम पे बात करें, और या तो हम उसके मतलब भय पे बात करें कि क्या होने वाला। और ये हम ऐसा नहीं है कि हम गलत बोल रहे हैं उसमें। अगर ड्रीम की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि गलत बोल रहे हैं कि हम तुम्हें ड्रीम दिखा रहे हैं। ड्रीम दिखा रहे तो काम भी करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा। जैसे जैसे आगे चलेंगे अपनी एजुकेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। आज हम ही लोग हैं तो क्या हम लोग नौकरी कर रहे हैं तो क्या हम लोग की ट्रेनिंग्स नहीं होती, या हम लोग सीखते नहीं है, या हम लोग को अपडेट नहीं किया जाता। एक फॉर्म आता है उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि ऐसे ऐसे करना है। तो यहाँ पर आप लोग भी देखते हो कि कंपनी एक भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तुरंत हम लोग को ट्रेनिंग देती है, उसको भी लोग नहीं सुनते हैं। फिर वो पूछते घूमते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे खाना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। फिर परेशान होते हैं। जब कंपनी एक अच्छे लोगों के साथ वहां पे दे रही है तो जो फ्री में दे रही वो तो हम सीख लें, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं है। हम जितना भी सीखे कम है। तो सबसे पहले हम अगर डिजायर वाले से बात करते हैं तो उसके उसको सबसे बड़ा हमें पूछना है कि आप करते क्या हो। मतलब वो जब बहुत से लोग होंगे, स्टूडेंट होंगे, बहुत से लोग होंगे जो बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत बहुत से लोग हमारे जैसे होंगे, हाउस वाइफ होंगी, रिटायर्ड पर्सन होंगे, हर तरह के लोग होंगे। तो हमें उनके हिसाब से हमें बात करनी है, उनकी रेपो बिल्ड करके। तो हमें सबसे पहले उनसे जो क्वेश्चन करना है कि व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम। अब जो ड्रीमर है उससे हमें ड्रीम पे बात करनी है। अब हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो अपनी ड्रीम की बात जब करे तो मजे लेकर करे। ये ना हो कि जैसे हमने अपनी बेटी से पूछ लिया वो बड़ा नाराज हो गई। तो अधिकतर तो 98% तो लोगों के ड्रीम होते ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि ड्रीम होते क्या। और हम भी उसी में, ऐसा नहीं कि हम कोई अलग हैं। यहाँ आने के बाद तो ड्रीम बनने लगे, वरना ड्रीम ही नहीं थे।
तो कम से कम जो व्यक्ति आएगा अगर ड्रीमर है तो हम ड्रीम पे बात करेंगे। तो जब वो उससे पूछेंगे कि भाई आपने कभी अपनी जिंदगी में कोई बहुत अच्छा ऐसा सोचा कि हम कितना पैसा कमाएंगे, क्या करेंगे, उसके हिसाब से पूछना है। डायरेक्ट हम नहीं पूछ लेंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या है। मतलब क्या ये पूछना कि आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी चीज क्या पाने का सपना था, कि क्या चीज बना लेंगे, क्या कर लेंगे, कितना। तब वो बताएगा घर था, मकान, ये घर था, ये था, गाड़ी लेनी थी। तो अच्छा ये अब उससे लिख लो कि उसने, अब उसकी बात को लिखते जाओ वरना आदमी मुकर जाता है। उसकी बात लिख लो, गाड़ी ये, अब कौन सी गाड़ी, ये लेना, ये कितने की आती है, इतने की आती है, तुम करते क्या हो, ये कर रहे हो। तो अब हम उसका जब लास्ट में हम मूल्यांकन करेंगे कि तुम इतना कमा रहे हो, ये कब तक ले लोगे। तो हमें उसके ड्रीम को पूछना है और फिर उससे जानेंगे कैसे क्या करना। अब इसी तरह से मान लिया किसी व्यक्ति से हम उसके पूछते कि डरा कर पूछते हैं, तब उससे पूछ सकते हैं कि अगर कैसा रहेगा, मतलब अब वो बताएगा कि हम बीमार रहते हैं, अपनी रेपो बिल्ड हो गई है, तो बताएगा अरे घर में इतनी दवाइयां आती हैं, इतनी दवा चल रही है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। तो ये सब चीजें क्या है, उनसे पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी सोचा कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है वो रक्त संचार को कैसे प्रभावित करता है। अब उसके सामने क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गया कि यार ये होता क्या है। अब उसके मन में मतलब एक आ रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है कि यार ये होता कैसे। और हम लोग क्या करते हैं, हाँ ना में उत्तर लेते हैं। तो हाँ ना में उत्तर देने के बाद बात खत्म हो जाती। तब वो पूछेगा एक्यूपंक्चर क्या होता है, बस यही तुम्हें बताना क्या होता है, आप 40 मिनट का समय देंगे, हम आपको बताएंगे कैसे क्या होता है। तो फिर इस तरह से हम कई प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रयास ये करें कि उत्तर उसके हाँ ना में ना हो, बल्कि वो खुद हमसे क्वेश्चन करना शुरू कर दे कि ये होता कैसे है। और प्रश्न ऐसे ना पूछे कि बहुत ज्यादा जटिल है या बहुत ज्यादा कठिन लग रहे हैं, इस तरह के प्रश्न हमको नहीं पूछने हैं, मजे मजे में पूछना। जैसे हमने देखा कि जो हम लोग कक्षाएं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अब जो कोर्स आया वो पता ही नहीं चलता है कि बच्चे कब सीख गए। वरना पहले हम लोग के पास उस लेवल की बुक्स नहीं थी, या उस लेवल को पढ़ाने के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं था। तो यही एजुकेशन है, हर जगह चेंजमेंट हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी देखो एजुकेशन हो रही है। अब जो यूनिवर्सिटी में भी लोग एजुकेशन दे रहे हैं, और बड़े बड़े लीडर जो समझ चुके हैं वो लोग एजुकेशन में आ गए हैं कि हम अपने अनुभव के साथ एजुकेशन देंगे तो हमें यहाँ से ही पैसा कमाना। कुछ लोग उसके बारे में निगेटिव सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति नया काम करके ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। और कुछ लोग होते हैं घिसी पिटी चीज में रहना चाहते हैं। तो यही सब चीजें होती हैं कि ड्रीमर जो होते हैं नया सोचते हैं, नया काम करते हैं। फिर अगर जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बताएगा कि हमें ये करना, वो करना, उसको लिख लो। तब उससे पूछ सकते हैं तुमने यही क्यों चूज किया है। तब वो कुछ ना कुछ बताएगा कि हमने काहे के लिए चूज किया, तो उसकी भी बात को वहां पे हम लिख लेंगे कि क्यों चूज किया है। फिर आप उसके बारे में पूछ सकते हैं कि डू थिंक, अगर जो आप अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, क्या इसको करते करते आप ये हासिल कर सकते हो। क्योंकि ड्रीम तो बड़ा होगा ना। तो अगर नौकरी वाला होगा, और जैसे हमसे ही कोई कहे कि तुम हर साल विदेश जा सकते हो, या हम कोई ज्यादा काम कर दें तो हमें कोई अलग से अवार्ड मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी विदेश भेजती है तो तुम्हें टारगेट देती है ज्यादा काम करना, जानते मानी यहाँ हम करेंगे तो हमें महीने की सैलरी उतनी ही मिलनी है। लेकिन अगर यहाँ आप ज्यादा काम कर लोगे तो आप अपने बिजनेस को, अपने मतलब जो ड्रीम है उनको पूरा कर सकते हो। चाहे डिजिटल मार्केट के लोगों का कुछ भी हो, वहां पे अकेला बंदा काम करके इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकता है। तो वो खुद ही जानता है कि हम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, खुद ही उस सोच में पड़ जाएगा। फिर कहेंगे कि अगर आपके पास अगर ये अचीव करना चाहते हैं तो आपने ड्रीम देखा है, तो क्या इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने कोई और रास्ता आपने देखा है या है आपके पास। और होता तो अब तक कर ना लेते, रास्ता कोई है ही नहीं उनके पास। तो ज्यादातर वो यही बोलेंगे कि मतलब सपने, ये इसको पूरा करने के लिए उनके पास कोई रास्ता है ही नहीं। तब उनसे पूछ सकते हैं कि भगवान ना करे कि अगर आपका सपना ना पूरा हुआ तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो वो अपनी बात को शेयर करना चाहेगा कि क्या है क्या नहीं है, वो बताने अपना प्रयास करेगा। फिर उससे कह दो कि अगर आप वास्तव में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो जैसे उधर हमने कहा था जब हमने उसकी बीमारी को लेकर बात की थी, कि आप 40 मिनट अगर हमारी बात को सुन लेंगे तो आप जो जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं।
फिर आप उसको अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रश्न है और ये हमने आपको पहले बता दिया कि 98% लोग तो अपने ड्रीम का मतलब ही उनको पता नहीं, लोग जानते ही नहीं है। और लोग इतना जानते हैं, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और फिर दिन की शुरुआत इसी तरह से होना। कल कुछ नया हमें नहीं करना है, नहीं सोचना है, ये सब। अभी एक महिला हमारे साथ जा रही थी, तो हम बात होने लगी, तो बताई कि मेरी एज 56 साल है। बोली 4 साल में चला चुली हो जाएगी। तो हमने कहा कि आपको एक बात पता है? बोली क्या? हमने कहा कि जैसे लाइट जलाना होता और बुझाना होता तो स्विच मेरे हाथ में होता, जलाते बुझाते हैं, उसी प्रकार से मेरी जिंदगी है कि हम खुद अपना बटन दबा देते हैं कि हम 60 साल जिएंगे या हम 80 साल जिएंगे। ये बटन मेरे हाथ में, मुझे एनएलपी में सिखाया गया कि जो लोग लंबा जीते हैं या जो बाबा ऋषि मुनि होते हैं, वो क्या होते हैं, वो खुद अपना बटन दबा लेते हैं कि हमें कितने साल जीना है, क्या करना है, और उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि अब कहते हैं मोटे हैं, लेकिन मोटे हैं, वो दुबले तो होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। तो ठीक समस्या यहीं पे होती है। उनको ये पता है कि 60 साल के बाद व्यक्ति की लाइफ कम है, लोगों ने बता दिया है। ये एक उनका लिमिटेड बिलीव है कि 60 साल का ये आदमी, मतलब 60 साल जिंदगी बची, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपना बटन दबा दिया वो 60 साल ही जिएंगे, जिन लोगों ने बटन अपना आगे का दबाया है वो आगे तक जाएंगे। संतोष नायर की किताब पढ़े तो उन्होंने शायद अपनी उम्र 100, अपनी मरने की डेट भी लिखी है कि हम 104 साल जिएंगे। तो ये सब बटन हम खुद दबाते हैं। तो यहाँ पर वही है ना कि लोग सोचते हैं बस इतना ही है हमारा सिस्टम, हमारी शादी हो गई, बच्चे हो गए और एक घर है, मकान है, बस हमारी रूटीन में जिंदगी चलने लगी। कभी कभी हमें भी टोका जाता है कि क्या करना है, जितना कमा रहे हो पहले उतना खा लो। लेकिन पता नहीं कहा, अब ड्रीम सपने बड़े हो गए हैं तो अब उन पर चलना शुरू कर दिया, और चलते तो रास्ते बनते चले जा रहे हैं, लोग मिलते चले जा रहे हैं। और जब ब्रह्मांड आपके साथ हो जाता है तो कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। आप आगे बढ़ेंगे, समय जो भी लग जाए, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, बिना एक्शन के कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से जब उससे सवाल पूछेंगे तो वो व्यक्ति भी सोचने में मजबूर हो जाएगा। आप पूछते जाए कि आपने ये क्यों चुना है, आपने, आपका रीजन क्या है, आप दूसरा दूसरा ढूंढ ढूंढ सकते थे। तीसरा सवाल पूछेंगे कि सवाल अगर पूरा होगा या नहीं होगा, ये मानसिकता आप अपने आप खुद तैयार करते हो। और जैसे अब हम अपनी बता रहे नौकरी की बात है कि अगर मेरा सपना यहाँ पूरा हो रहा होता तो हम शायद ये ना करते। लोग सोचते हैं इतने, लोगों की अपनी, देखो लिमिटेड बिलीव है, वो अपना बताएंगे नौकरी कर रही तब भी परेशान है, पता नहीं क्या चाहती हैं। तो ये सब चीजें हैं, उनकी इनकी सोच है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब क्या करना है, हाउ टू डू पावरफुल प्रेजेंटेशन, कि हमें अपने प्रेजेंटेशन को पावरफुल करना है। कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन को पावर कैसे देना है। तो हमने पहले भी आपसे बताया था कि लोग क्या करते हैं कि एक जैसे पीपीटी मिल जाती है, तो ये तो हम लोग जब ग्रुप में प्लान करें तो पीपीटी मजबूरी है हमारे सामने। तब भी देखिए पीपीटी के बाद चलाने के बाद हम लोग 1 to 1 उसकी काउंसलिंग करते हैं या बैठते हैं, फॉलो करते हैं, ये सब काम हम करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो कि हर एक को प्लान सेम नहीं रहेगा। अगर सेम प्लान दिखाएंगे तो आप नीड बेस, अगर उसकी प्लान रहेगा तो व्यक्ति सुनने वाला नहीं है। आप जब नीड बेस उसको प्लान दिखाएंगे, या प्रोडक्ट पे आया, ड्रीम पे आया, काम करना चाहता है, तभी वो काम आपके साथ करेगा। तो हमें स्ट्रक्चर बना लेना है कि, या हमें पहले से अपने क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं कि मान लिया कोई रिटायर्ड पर्सन है तो उस पर हमें किसकी कैसे बात करनी है, कोई स्टूडेंट है तो हमें कैसे बात करनी है, इसका भी पूरा एक सेशन है। और अगर कोई जॉब के साथ करना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो हमें पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है और हमें उसके उसके अनुसार हमें सवाल पूछना है। जब हम किसी के मन की बात करते हैं तो वो व्यक्ति हमारी बात सुनता। मान लिया अभी हम ही लोग हैं, तो अब इस उम्र में तो हमारी जो एज के लोग होंगे उनके साथ अगर हम 4-6 घंटे बैठ लें तो हमारे कट जाएंगे, लेकिन हम एक बच्चे के साथ बैठ के 4-6 घंटे काटना मुश्किल हो जाएगा अगर हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे मान लिया हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल में मेरा उद्देश्य है कि इन बच्चों को ये पढ़ाना है, उनको पता है। लेकिन अगर हम मान लिया उस तरह से कोई बात कर रहे हैं अपने, हम बात करें तो उनको बातें अच्छी नहीं लगेंगी। अभी कल मेरी एक काम वाली है तो हल्दी थी, तो कह रही कि औरतों के बीच मजा नहीं आता है,
जब लड़कियां पहुंचती तो अच्छा लगता। तो वही बात है ना कि हमें ये सब हम लोग अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्लान प्रेजेंटेशन होता है वो हम सेम तरह से करने लगते हैं। हमें उसकी नीड के हिसाब से, कि वो बच्चा है, बूढ़ा है, क्या है, उसके हिसाब से हमें अपना स्ट्रक्चर पहले से बना लेना चाहिए। फिर जब कोई चीज हम बार बार करने लगते हैं ना, तो वो मेरी एक आदत बन जाती है। फिर वो ऑटोमेटिक वहां शब्द आने लगती है। जैसे मान लिया हम यहाँ कर रहे हैं, तो ये कुछ पॉइंट्स आ रहे, कुछ मैंने पॉइंट्स कॉपी में लिख रखे कि हमें कहाँ पे बोलना, वरना हम अगर रिलेट करके नहीं बोलेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। तो मीटिंग को मजेदार बनाने के लिए, कुछ लोगों की मीटिंग होती है उबाऊ लगती है, कुछ लोगों की होती है मीटिंग के हमें सुनने का मौका मिलता है, या हम सुनते रहे, पता नहीं चलता 3-4 घंटे हमारे कब गुजर गए। और हमेशा हमें तैयारी के साथ रहना चाहिए। हमें अंड संड बोलने से अच्छा है कि हम अपना एक रिटर्न में रखें कि हम कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दो तरह से शुरुआत करना होता है, वही मैंने पहले बार बताई थी कि उसका माइंड सेट कर दो, या तो ड्रीम का या तो फियर का। फियर भी हमें दिखाना है, क्योंकि हमें हम लोग पहले प्लान देते थे तो ये बता देते थे कि जैसे मान लिया आज इनकम आपकी इतनी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या कहती है कि 40 में आपकी इनकम अगर इतनी नहीं पहुंची तो आपके खर्चे कैसे चलेंगे। तो ये हमें पूरा डिजाइन कर लेना चाहिए, अलग अलग तरह से पीपीटी या अलग तरह से हमें बना लेना चाहिए, उसको दिखाना चाहिए, तब हम कर सकते हैं। फिर हमें जो प्लान देना, नीड बेस्ड प्लान देना, वो पहले बात कर चुके हैं कि जरूरत के हिसाब से बोलेंगे, और जिसकी जो जरूरत होगी उसको हम कॉपी में लिखेंगे, और उसकी आंखों के सामने, मतलब हम जब बात करेंगे तो कभी कभी लोग इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं, उनकी आंखों में चालाकी दिखती है। तो ये ना सोचो कि सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ हो, वो आंखों से, या हम लोग दुकान पे, अभी हम इसलिए रिलेट करते हैं कि आपको जोड़ पाए। कल हम अपने हस्बैंड के साथ मार्केट में गए थे, तो कपड़े देख रहे थे, तो एक व्यक्ति ने कुछ सामान दिया था सिलने के लिए, और उसने उसको टाइम पे नहीं दिया। तो वो लड़का सोच रहा था कि हम बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन जो उसकी फीलिंग, जो अंदर से आवाज आ रही थी, वो बहुत मतलब कर्कश, या मतलब बहुत, लेकिन वो लड़का नहीं समझ पा रहा था। और जो व्यक्ति आया था वो बार बार उसके ऊपर तैश खा के आ रहा था, लेकिन वो, हम लोग खड़े हुए थे तो मतलब कहीं ना कहीं वो रुक जा रहा था। तो जब व्यक्ति के को विश्वास होता है तो उसकी बातचीत, उसका जो नरमी होती है, जो बात करने का तरीका होता है, वो एक अलग होता है। और जब व्यक्ति गलती करा होता है तो वो, अब उसकी आवाज से ही पता चलने लगता है कि ये व्यक्ति गलत है। उसने कई बार कहा, लेकिन वो लड़का अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। अगर वो अपनी बोली को ही संभाल लेता तो शायद वो व्यक्ति इतना नाराज ना होता। हम लोग खड़े थे, हमें लग रहा था कि गलती की है, तो उस जगह तुम्हें अपनी आंखों में आके डाल करके उससे बात करा कि भैया सॉरी, हमें ऐसा हो गया। तो प्लान देते समय भी लोग गलत तरह से करते हैं, वो सोचते हैं मेरा बिक जाए, एक बार बिक जाएगा फिर पता चला वो दोबारा लेने ही नहीं आएगा। हमें उसके उसके विश्वास को जीतना है। जब कोई भी सामान बिकता है या कुछ भी होता है, तो बिलीव बिकता, सामान वो सब चीजें तो बात की होती है। अगर वो व्यक्ति बिलीव नहीं है तो आप कितना भी उसे अमृत दे दो, लेने वाला नहीं है। फिर फोकस ऑन देयर ड्रीम। हमें, जब अगर हम किसी के ड्रीम पे बात कर रहे हैं, तो जब हम कोई भी बात बताएंगे, कोई भी प्लान देंगे, तो उसके ड्रीम को बार बार याद दिलाएंगे कि आप ये करेंगे तो आपको देखो, या आप नौकरी में इतनी जगह नहीं, यहाँ पे देखो हमें गाड़ी का पैसा मिलेगा, गोल्ड लाइन पे जाएंगे तो ये पैसा मिलेगा। तो हमें बार बार उसके ड्रीम को रिपीट करना है कि आप इतनी नौकरी करके 25 लाख की गाड़ी नहीं ले पाएंगे, ये करेंगे तो आप गाड़ी ले लेंगे। तो हमें बार बार उसके ड्रीम को रिपीट करना है। और हमें एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। कभी कभी बहुत ज्यादा कठिन वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हैं। ये अभी देखो, कोई एक वहाँ लखनऊ में भी बोल रहा था कि हमें जितनी सरल भाषा हम इस्तेमाल करेंगे, जो व्यक्ति सामने वाला समझ जाए। जैसे जो 5 साल का ही बच्चा, हम ऐसी बात करें, 5 साल का ही बच्चा हमारी बात को समझे, तो अच्छा है। मान लिया मीट बट देर, और ये कैल्शियम फला ढिमकाना बता दिया, तो वो सुनने वाला नहीं है। अभी बात हो रही थी, हम अपनी सिस्टर से बात कर रहे थे, कैल्शियम में बात कर रहे थे, तो बोली हमें होम्योपैथ में मिल जाती। तो हमने कहा देखो, जब कोई बात जैसी करे हमें उसी के हिसाब से करना। हमने कहा कोरल कैल्शियम डाल के देखना, इसकी कीमत क्या है और ये कैसे मिलता है, तो उससे हमारा कंपेयर करना, हमारी होम्योपैथिक से कंपेयर मत करना। तो जहाँ पे जब चीज, जहाँ जौन सा, जहाँ पे जिस तरह के वर्ड की जरूरत है, हमें वो वर्ड वहां पे बोलना है। फिर हमें टेक्निकल ज्यादा नहीं होना है। जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो, तो आप क्योंकि उस लेवल पे पहुंच चुके हो, तो वहां पे टेक्निकल बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर हम शुरू में उसको बता देंगे, ज्यादा टेक्निकल कर देंगे, तो फिर वो व्यक्ति वहां पे सुनने को तैयार नहीं होगा, परेशान हो जाएगा। आज मेरा सेशन लंबा जा रहा है। इजी टू अंडरस्टैंड, हमें मतलब ऐसा करना है कि बहुत आसानी से समझ जाए, अभी पहले बात कर चुके हैं।
और डुप्लीकेटेबल कि हमें जो ऐसा प्लान बनाना है कि ज़्यादा मतलब उससे डुप्लीकेट आसानी से हो जाए और समझ सके कि हम कर लेंगे। ऐसा ना लगे कि हम लोग कहते हैं हम किसको बताने जाएँगे, तो उसे बताना है कि देखो तुम प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तुम्हें जो रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत से लोग परेशान हैं तुम्हारी तरह तो उनको लाभ मिलेगा, बताने का काम करना। फिर तो व्यक्ति जब आता है, तो खुद ही सीख जाता है। शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट हमें जितना हम शॉर्ट बताएँगे और हमारा प्रभावी होगा, उतना ज़्यादा हम वर्क कर पाएँगे। डोंट एक्सप्लेन एवरीथिंग। कभी-कभी बहुत ज़्यादा हम लोग बताने की कोशिश करते हैं फ़ोन पे या तुरंत, वो भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कक्षा 1 के बच्चे को हम इंटर की पढ़ाई पढ़ाएँगे, तो वो फिर सीख नहीं पाएगा। तो अपने जब वो 4 स्टार तो 4 स्टार की ही लेवल की बात करो, 6 स्टार के लेवल की बात करो, जब 8 स्टार आएगा, ब्रोंज लाइन आएगा, तो अपने आप वो सीखता चला जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आस्क क्वेश्चन, हमें उससे क्वेश्चन पूछते रहना बीच-बीच कि हम उसको करते रहें और उसके जो इंटरेस्ट है, उसको हमें बनाए रखना है। ऐसा ना हो कि बोर होने लगे और उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, कहे भैया बस करो, बंद करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि वो ये कहे कि वो और जानने की कोशिश करे, इतना इंटरेस्टेड कर दो कि और क्वेश्चन पूछे, तो आप और बता लो। आपने कहा 40 मिनट था और सुनने को आपको 3 घंटे तैयार हो जाए। फिर हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है, प्लान के समय हमें ह्यूमर भी जोड़ना, लेकिन ह्यूमर ऐसा ना हो कि हमारे प्लान से अलग हो और हम लौट के वहाँ तक ना आ पाएँ। और माहौल को भी अच्छा बना के रखना है, क्योंकि हम लोग क्लास में जब पढ़ाते तो यही करते हैं, कभी-कभी तालियाँ बजवा दी, कुछ कर दिया कि बच्चे एन्जॉय करें, कोई ऐसा पॉइंट आ गया, एक्टिविटीज़ करा दी, तो ये सब चीज़ें भी हमें साथ-साथ में करती रहनी है। और उसको जैसे मान लिया हम लोग हॉल में हैं, तो हमें ह्यूमर करना है, मतलब 1 टू 1 है, तो हम थोड़ा बहुत चल सकता है, तुरंत रिवर्स कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से प्लान करना है। तो आज तक की जर्नी हमारी आपकी यहीं तक की है और फिर नेक्स्ट बार मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हम माइक देना चाहेंगे पैनल को, देना चाहेंगे अमन जी को। थैंक थैंक यू यू अमन जी। मैम, थैंक यू। बहुत शानदार तरीके से आपने इस लीडरशिप ट्रेनिंग को प्रेजेंट किया, और आपने जो फाइल प्रेजेंटेशन के जरिए, फाइल प्रेजेंटेशन से जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करी, बहुत सारी चीज़ें लोगों को क्लियर भी हुई होगी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें उसमें से नई भी थी। और मैं आपका हमेशा थैंक यू करूँगा कि आप अपना टाइम हमारे बीच में देते हैं मैम, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट, अब मैं रिव्यू लेना चाहूँगा लॉयल लीडर्स का, जितने भी हमारे साथ लॉयल लीडर्स हैं। तो गुड मॉर्निंग गोपाल सर, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो, अगर आप बिजी नहीं हो तो। गोपाल सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और लॉयल लीडर्स में हमारे बीच में अरविंद सर कनेक्ट है। अरविंद सर गुड मॉर्निंग। अरविंद सर गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। मेरी वॉइस आ रही है आप लोग को? यस सर, यस। ओके मैम। सो मे बी शायद सर भी कहीं बिजी होंगे मीटिंग में। नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, हमारे बीच में हरीश सर कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग हरीश सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग चल रही है, और मैडम ने, शशि मैडम ने बहुत ढंग से लीडरशिप पे जो उन्होंने पीपीटी बनाया है, जो भी लोगों को जानकारी दिया है, अगर लोगों ने, अगर जितने लोग भी आज पैनल पे हैं, तो उनको ये पता चल गया कि हमें काम कैसा करना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, प्लान दिखाने से पहले क्या बात करनी है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से मैम ने जानकारी दिया है। तो अगर ये काम रेगुलर करते रहेंगे, तो हर व्यक्ति को जो है बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जैसे उन्होंने बताया कि चाहे जितना अभी सीख लीजिए, चाहे जितना भी कर लीजिए, जो रेशियो होता है, काम करेंगे तभी काम बढ़ेगा। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो जाएं, बहुत ज़्यादा सीख लें, अगर हम प्लान प्रेजेंटेशन लोगों को नहीं देंगे, तो उतना रेशियो नहीं है। क्योंकि जो है सक्सेस का जो रेशियो है 30% का होता है। तो हमें नॉलेज है, तो अगर हम समझते हैं कि हम किसी व्यक्ति को बताएंगे, तो वो हमारी बात 100% मान लेगा। मगर क्या है, जब हम प्लान ही नहीं दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे ही नहीं, तो काम नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता है कि हमें ये नहीं माने रखता है कि हमें कितना ढंग से प्लान दिखाने आता है, हमें माने ये रखता है कि हम कितने ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं।
तो हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाना है। सीखना तो जरूरी है, बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकता, और सीखते रहना है। ये अगर किसी को आ गया कि नहीं हम तो सब कुछ जानते हैं, तो वो वहीं से खत्म हो जाता है। सीखने किसी बच्चे से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, या हम कहीं प्लान देने गए हैं तो वहां से भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो सीखना सबका मेन उद्देश्य होना चाहिए, और जो फील्ड में रहेंगे तो जानकारियां मिलेंगे, और मीटिंग सेशन अटेंड करते रहेंगे, प्रोग्राम में रहेंगे, तो सबका भी जो है जानकारी बढ़ती रहेगी। तो आज बहुत जबरदस्त मैडम का सेशन था। तो इस तरह से अगर लोगों को जो है सेशन लेते रहेंगे, इनवाइट होते रहेंगे, तो काम बढ़ता रहेगा। तो थैंक यू, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर, अगर आपको मेरी वॉइस गुड आ रही हो मॉर्निंग तो। अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। होस्टिंग और आज की चीफ गेस्ट शशि मैम द्वारा दिया गया था सेशन, बहुत जबरदस्त टाइमिंग तरीके से उन्होंने बताया कैसे शुरुआत करनी है, कैसे प्लान को हमें शो करना है, किस तरह से हमें क्या क्या बातें नहीं रखनी है और क्या क्या बातें करनी है। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बताया, बहुत समझ में आया, बहुत ही जबरदस्त। ये तो नेटवर्क का नियम ही है कि हम जितना सीखेंगे उतना बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। और नेटवर्क में तो उतार चढ़ाव आता ही है। कभी कभी तो ऐसा काम चलता रहता है, काम चलता रहता है, जब कभी ऐसा होता है कि पूरा ही फ्लॉप हो जाता है, मन भागने लगता है। उस समय जरूरत पड़ती है अपलाइन की किताबों की और ट्रेनर की जरूरत पड़ती है। और कहा भी गया कि अगर जिंदा रहना है तो सीखना पड़ेगा दोस्तों। ये नेटवर्क है इतना, क्योंकि आपके मुताबिक चीजें नहीं चलती है, आपके साहस और धैर्य से चलती है ये। अगर आपके अंदर धैर्य है, आप सीखने के लिए तैयार हैं और जानने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं कि आपको आगे न ले जाए। लेकिन सभी के जीवन में ऐसा आता है उतार चढ़ाव। हम लोग को भी, जब हम लोग एट स्टार में थे और ब्रॉन्ज लाइन की तरफ आ रहे थे, तो लगता था कि कैसे काम होगा, इतना समय हो गया, सारी चीजें, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सारी चीज नहीं था। फिर भी जब मन उठता था तो किताबों में आते थे, किताबों के साथ संगत किया हमने काफी, किताबों में आके पढ़ते थे आपकी जीत, कि हमारी जीत कैसे होगी। शिवखेड़ा की किताब है बहुत जबरदस्त। उसके बाद सबसे है कि नेटवर्क की जितनी भी किताबें हम लोगों ने पढ़ा है, उससे काफी सीखने को मिला कि नहीं, सभी लोगों के साथ ही हुआ है और हमारे साथ भी होगा। ये हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन कुछ आदतों को अगर हम सुधार लें तो हम धीरे धीरे चीजों को पा जाते हैं। जैसे पहली मुलाकात में किसी व्यक्ति उसकी निजी बातें न पूछे, कभी भी घटिया किस्म के मजाक हरकतें नहीं करना चाहिए, ये फौरन बदलना पड़ेगा दोस्तों। या कभी न माने कि आप फला काम नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। या कभी नहीं कहें कि आप कोई फिर कभी कर लेंगे, ऐसा नहीं, फिर कभी नहीं होने वाला। समय निकल जाने के बाद चीजें नहीं पकड़ में आती है। तो लगातार इसमें नेटवर्क में लगे रहना पड़ेगा। मैम ने बहुत बेहतर तरीके से बताया। और बिजनेस के वक्त सार्थक बातें करें, इधर उधर की गप न लड़ाएं, अपनी और दूसरे के समय का कदर करें। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैम ने बहुत बेहतर तरीके से सिखाया। तो और सबसे एक खास बात है कि कभी भी एक क्लाइंट के सामने दूसरे की आलोचना न करें, अपनी सफलता को बढ़ा चढ़कर प्रदर्शित न करें, बेसिक चीजों पे चले, जो हमारे रूल है, जो रेगुलेशन है, उस पर काम करें। मैम ने बहुत बेहतर तरीके से बताया है। तो मैम को अगेन गुड मॉर्निंग, थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अमन जी गुड मॉर्निंग। और थैंक अपने यू डेट सर, थैंक यू। को सिकंदरा करता हूँ, इसी के साथ मैं बड़ी को बराबर करता हूँ, और सभी थैंक यू लीडर्स को सर। थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट अरविंद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अरविंद सर, सर गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शशि मैडम का जो वर्कशॉप का, रियली ये जो वर्कशॉप थी बहुत अच्छी थी। और जो लोग नए ज्वाइन होते हैं उन लोगों को वास्तव में वर्कशॉप इस तरह की मिलनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैनल पे इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं, क्योंकि पता नहीं कब लीडर कौन क्या बता देगा। और सिर्फ करना क्या, जो बताया गया उसको ध्यान से सुने, नोट्स भी बनाना चाहिए। ऐसी चूंकि ट्रेनिंग मिल नहीं पाती है, तो और उसको फिर अप्लाई करें।
एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो ज्यादा ज्यादा लोगों को हमें पैनल पे इनवाइट करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे सेशन बहुत कम सुनने को मिलते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कैसे किस तरह से लोगों से बात करनी है। और रियल में जब हम नीड बेस्ड बात करते हैं तो लोगों को समझ में आती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी समस्या को सुलझाने आता है। हम किसी पर अगर थोपेंगे, अपना अगर हम कुछ भी उसको जबरदस्ती देना चाहेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हो सकता है उस समय आपके साथ सामने शांत बैठा रहे, लेकिन वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके मतलब की बात होगी, उसकी जरूरत अगर सिद्ध हो रही होगी, उसकी समस्या हल हो रही होगी, तो 100% आपको सुनेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगा, आपको आपके साथ आएगा भी। और जो करना होगा, यूजर होगा तो यूज करेगा, और काम करना चाहेगा तो काम करेगा। बस उसकी नीड को हमें पहचानने की जरूरत है, और वो जब हम बातें करते हैं तो नीड समझ में आ जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू अमन जी, थैंक यू शशि मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट राजदेव सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन तो बहुत शानदार रहा मैम का, तो बहुत बढ़िया था और आज सभी लोग सीखे होंगे। और वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग का नियम तो है ही है, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बताया, सभी लोग सीखे होंगे आज बेहतर तरीके से। तो हमारे बीच में गोपाल अवस्थी, हरिशंकर जी हैं, और जितने लाइन्स लीडर हैं सभी को दिल से वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी लोग लगे रहते हैं एक जोश जुनून के साथ, एक दूसरे को देख कर बहुत अच्छा लगता है और लोग सीखते भी हैं बहुत बेहतर तरीके से। तो मैम का आज सेशन बहुत शानदार रहा, मैम को वेरी गुड मॉर्निंग। और दोस्तों लगे रहिए, सभी लोग बेटर टियास, बेटर लाइफ, 100 ईयर हेल्थी लाइफ। गोयल जी सर, गोयल जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट रिव्यू मैं लेना चाहूँगा सीता मैम, गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। सीता मैम गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट सुनीता मैम लखनऊ से, गुड मॉर्निंग मैम। सुनीता मैम गुड मॉर्निंग, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो तो। ओके, सो नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ, और हमारे साथ उमा शंकर सर कनेक्ट है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, अमन सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज की चीफ गेस्ट शशि मौर्य मैडम थी, बहुत अच्छा उन्होंने बताया। रियल में व्यवहारिक बातें, हम कितना भी क्वालिफाइड हो, लेकिन सुनने वाला आपकी बात को समझता नहीं है तो ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेबल मतलब जो हम बोले तो समझे, अपनी क्वालिफिकेशन का प्रदर्शन समकक्ष लोगों के साथ ही होना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और जिससे सामने हम बात करते हैं उसकी चाहत क्या है, किस क्षेत्र में है, वो शिक्षक है, टीचर है, प्रोफेसर है, या विद्यार्थी है, हाउसवाइफ, तो उसके अनुसार ही बात करने में जो है ना चीजें नजदीक आती है। बहुत अच्छा मैंने बताया। और ये में मतलब कि उबाऊ ना हो, इंटरेस्ट बढ़ता रहे, और जो उसके सपने क्या है, सपने के अनुसार सवाल जवाब, बहुत अच्छा मैंने बताया। व्यवहारिक चीजें, रियल में इसका अभ्यास करने की चीजें, मैंने भी बहुत सारा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। बहुत अच्छा मैंने बताया। रियल में अगर हम सही ढंग से बताते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेट कुछ दिन के बाद जो है हमारा तौर तरीका बदलेगा, और हम जो है एक दूसरे की भावना को समझ करके आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा मैंने बताया ढंग से। तो मैं अपने प्लान केसरी सर को गुड मॉर्निंग बोलते हुए, बीएल सर को दंड प्रणाम, गुड मॉर्निंग। पैनल में जितने अलाइन पर्सन है सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड तो मॉर्निंग थैंक सर, यू मन गुड सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं। और मैं पैनल को वाइंड अप करूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि शशि मैम अगेन वेलकम है, स्वागत है आपका। लास्ट कुछ मैसेज आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। शशि मैम अगेन वेलकम। थैंक यू अमन जी। और सबके रिव्यू सुन करके एक एनर्जी और मिली कि लोग सुन रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं। और कभी-कभी तो हमें खुद नहीं पता था कि पैनल पे हमने कहाँ से कौन से शब्द बोल दिए और किसका प्रभाव कहाँ पर पड़ गया। और मेरी बस यही है कि जो हम आप लोगों को देते हैं, अगर उसमें से लेकर के लोग कामयाब होंगे तो इससे बड़ी मेरे लिए और खुशी क्या हो सकती है। सब लोग सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही मेरी मनोकामना है। थैंक यू अमन जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे साथ पैनल में कनेक्ट हैं। आप सभी का आज के ट्रेनिंग सेशन में कनेक्ट रहने के लिए थैंक यू। एंड शशि मैम का भी स्पेशली थैंक यू कि मैम ने अपना टाइम निकाला और हमारे साथ आज का ट्रेनिंग सेशन वर्कशॉप प्रेजेंट किया। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू थैंक यू मैम। अमन जी, थैंक यू।
Thank you, Thank ma'am, you. and thank you so much to all of you. Better TH, better life.